और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करें पंजाब के गुरदासपुर से। बदमाशों के एनकाउंटर की खबर मिल रही है। पुलिस की गोली से घायल हुए 2 बदमाश। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दोनों ही बदमाशों के पास से पिस्टल भी बरामद हुई है। घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये तस्वीरें गुरदासपुर की आप देख रहे हैं, उस जगह की जहां पर यह एनकाउंटर हुआ और पुलिस की गोली से 2 बदमाश घायल हुए हैं। दोनों ही बदमाशों के पास से पिस्टल भी मिली है। और पंजाब के गुरदासपुर में बदमाशों का एनकाउंटर जिस जगह पर हुआ है, उस जगह की तस्वीरें आप देख रहे हैं। उस जगह को यहां पर सील कर दिया गया है और पुलिस की गोली से दोनों ही बदमाश घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पंजाब से इस वक्त की जानकारी मिल रही है। मौके पर पुलिस के अधिकारी भी पहुंचे और ये 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों के पास से पिस्टल भी मिली है। और इसी बीच बड़ी खबर का रुख करें। दितवा तूफान से श्रीलंका में भारी तबाही हुई है। ऐसे में वहां भारत की ओर से ऑपरेशन सागर बंधु चलाया जा रहा है, जिससे जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। श्रीलंका में फंसे भारतीयों का आखिरी जत्था भी भारत वापस पहुंच चुका है। 104 भारतीय वायुसेना के प्लेन से तिरुवनंतपुरम पहुंचे हैं। तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं। ये जो आखिरी जत्था था वहां फंसे भारतीयों का, अब वो अपने वतन वापस पहुंच चुका है, भारत वापस पहुंच चुका है। 104 जो भारतीय थे ये इस आखिरी जत्थे में थे और ये अब भारतीय वायुसेना के विमान के जरिए तिरुवनंतपुरम पहुंचे हैं। और अब बात करते हैं तेलंगाना के विकाराबाद जिले की, जहां एक तेज रफ्तार कार 25 फीट नीचे खाई में गिर गई। यह हादसा गंगाराम इलाके में हुआ। दरअसल ओवरब्रिज पर तीव्र मोड़ और कार की रफ्तार तेज होने की वजह से ड्राइवर कार पर नियंत्रण नहीं रख पाया और कार सीधा गहरी खाई में जा गई। गनीमत रही कि कार में सवार 3 लोगों को मामूली चोटें आई हैं और किसी जान माल का नुकसान नहीं हुआ। चश्मदीदों के मुताबिक कार रेलिंग तोड़ती हुई सीधा नीचे जा गिरी और नीचे की तरफ एक पेड़ के पास जाकर अटक गई। आसपास मौजूद लोग फौरन ही मदद के लिए आगे दौड़े और पुलिस को खबर की। कार सवार हैदराबाद से विकाराबाद की तरफ जा रहे थे। मथुरा के आजाद मार्केट में एक ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि थोड़ी ही देर में पूरा ट्रांसफार्मर जल उठा। आसपास के दुकानदारों और राहगीरों में आग से हड़कंप मच गया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि आग ने ट्रांसफार्मर को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया है। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी। सबसे पहले इलाके की बिजली सप्लाई काटी गई। उसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस घटना में ट्रांसफार्मर और बिजली की केबल जलकर खाक हो गई। सर्बिया में भारी बरसात का कहर देखने को मिल रहा है, जहां पर हुई मूसलाधार बारिश की वजह से क्रागुजेवाक इलाके में पूरी की पूरी सड़क धंस गई। तेज बारिश की वजह से सड़क के नीचे की मिट्टी दरक गई। इसके बाद सड़क और उसकी साथ लगी हुई दीवार धंसने लगी। इसकी खौफनाक तस्वीरें कैमरे में रिकॉर्ड की गई हैं। इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि कैसे मिट्टी दरकने के चलते पूरी सड़क हिलने लगी और नीचे की ओर धंसने लगी। हादसा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के पास हुआ, जहां पर सड़क को इस तरह टूटता और धंसता देख लोग दहशत में आ गए। गनीमत रही कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त वहां से कोई गाड़ी नहीं गुजर रही थी, वरना कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में उस वक्त जमकर हंगामा हो गया जब फैंस फ्लेमेंगो फुटबॉल क्लब की जीत का जश्न मनाने के लिए सड़क पर उतरे। इस दौरान इन फैंस और पुलिस के बीच झड़प हो गई, जो देखते ही देखते बड़े बवाल में तब्दील हो गई। फ्लेमेंगो क्लब के खिलाड़ी जीत के बाद बस में सवार होकर परेड निकाल रहे थे, लेकिन इसी बीच उनके फैंस इस कदर बेकाबू हो गए कि मामला हिंसा पर पहुंच गया, जिसके बाद पुलिस ने रबर की गोलियां चलाई और आंसू गैस के गोले छोड़कर हालात पर काबू पाने की कोशिश की। कई सारे लोग घायल हो गए। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह पुलिस
और फैंस के बीच में हिंसक झड़प हो रही है और बेकाबू भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस के जवान उन पर रबर की बुलेट्स दाग रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं। लाल किले के बाहर हुए कार धमाके और दिल्ली में आतंकी साजिश मामले की जांच कर रही एनआईए की टीम ने शोपियां और पुलवामा में बड़े पैमाने पर छापे मारे हैं। आज सुबह एनआईए की टीम ने पहले से ही गिरफ्त में लिए मौलवी इरफान के शोपियां में मौजूद घर पर छापा मारा। साथ ही पुलवामा के मलंडपोरा में मौजूद डॉक्टर अदील और डॉक्टर मुजम्मिल के घर पर भी छापा मारा। इस तरह एनआईए ने पुलवामा के सामबूरा में आमिर के घर पर भी छापा मारा। एनआईए फिलहाल उन ठोस सबूतों की तलाश कर रही है जो जैश के व्हाइट कॉलर मॉड्यूल के बारे में और जानकारी दे सके, ताकि देश के खिलाफ होने वाली आतंकी साजिश के पीछे का मकसद साफ हो सके। जैश ए मोहम्मद ने जिस तरह से ब्रेन वॉश कर डॉक्टर्स को आतंकी हमले के लिए तैयार किया है, वो किसी बहुत बड़ी साजिश का इशारा कर रहा है। ऐसे में अब एनआईए की टीम इस पूरे मामले को सुलझाने में जुटी हुई है। सारा आतंकी नेटवर्क खंगाला जा रहा है, सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं ताकि आतंक के आकाओं को करारा सबक सिखाया जा सके। बात लखनऊ की करते हैं, जहां के सेक्टर 25 में गुंडों का बोलबाला है तो पुलिस भी कम नहीं। गुंडे बवाल काटते हैं और अगर किसी ने शिकायत की तो पुलिस केस ही नहीं दर्ज करती है। बीती 7 नवंबर को बच्चों से भरी स्कूल बस के स्टाफ के साथ मारपीट हुई। 8 नवंबर को पुलिस में शिकायत दी गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने है, लेकिन जांच तो छोड़िए, पुलिस ने केस तक दर्ज नहीं किया है। बीती 8 नवंबर को बच्चों से भरी बस को रोककर बस के स्टाफ से गाली गलौज की गई थी और कई थप्पड़ मारे गए। इसका सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है। ये विवाद 7 नवंबर को हुआ था। 7 नवंबर को बस स्टाफ से मारपीट की गई। 8 नवंबर को फिर धमकी दी गई। उसी दिन पुलिस को शिकायत भी की गई, जिसमें लिखा था कि 7 नवंबर को दोपहर 2 बजे बच्चों को उनके घर छोड़ रहा था। रास्ते में सेक्टर 25 पावर हाउस चौराहे के पास कुछ अज्ञात लोगों ने रोड पर गाड़ी खड़ी की थी, जिसको हटाने के लिए बोला गया तो बच्चों के सामने कई थप्पड़ मारे गए और रोड पर धक्का दे दिया गया। इसके बाद इधर न आने की धमकी दी गई। 8 नवंबर को करीब 12 बजे बच्चों को लेकर उधर से निकला तो बस रोककर कहा कि इधर से नहीं आना है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। घटना का सीसीटीवी फुटेज मौजूद है। मारपीट और धमकी की पुलिस को शिकायत दी गई, लेकिन पुलिस ने कोई शिकायत दर्ज नहीं की। सेक्टर 25 इलाके में मारपीट हुई, लेकिन शिकायत के बावजूद पुलिस केस दर्ज करने या जांच करने की जहमत नहीं उठा पाई। और अब खबर पाकिस्तान से, जहां एक खनन प्रोजेक्ट से जुड़े हुए कंपाउंड में फिदायीन हमला हुआ। इस कंपाउंड में रिकोडेक और सैंडेक खनन प्रोजेक्ट से जुड़े हुए विदेशी स्टाफ के रुकने की जानकारी है। फिदायीन हमले की बलूच लिबरेशन फ्रंट ने जिम्मेदारी ली है। रात के अंधेरे में फिदायनी हमले के बाद जोरदार धमाका और काफी ऊपर तक धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। हमले के 3 घंटे बाद भी कंपाउंड से फायरिंग और गोली चलने की आवाजें आ रही थीं। फ्रंटियर कॉर्प्स के मुख्यालय के पास बने संवेदनशील कंपाउंड पर हमले से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। इसी बीच बलूच लिबरेशन फ्रंट ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए उस कंपाउंड को निशाना बनाया जहां विदेशी स्टाफ और इंजीनियर रुके हुए हैं। बलूच लिबरेशन फ्रंट ने 5 बड़े धमाके किए और फिर सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। पाकिस्तान, जो दुनिया भर को रिकोडेक खदान प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का निमंत्रण दे रहा था, अब उस कंपाउंड की सुरक्षा करने में नाकाम हो गया जहां विदेशी स्टाफ और इंजीनियर रुके हुए थे। जिस जगह हमला हुआ है वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के चाघी जिले के नोकुंदी इलाके में मौजूद है। यूक्रेन की बात करते हैं, जहां के कीव में हुए हमले में एक की मौत हो गई, 4 बच्चों सहित 19 लोग घायल हुए हैं। रूसी ड्रोन और मिसाइल ने कीव इलाके के विश्वरोड शहर को निशाना बनाया। रूसी हमले में 9 मंजिला रिहायशी बिल्डिंग को भी नुकसान पहुंचा है। रूस के हमलों से 9 मंजिला इमारत में आग लग गई। एक व्यक्ति की मौत हो गई, कई अपार्टमेंट में रहने वाले लोग घायल हो गए। मौके पर तुरंत राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। रूस के हमलों के बाद कई अपार्टमेंट पूरी तरह से तबाह हो गए और हमले के बाद लगी आग से सब कुछ जलकर खाक हो गया।
स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक रात भर बचाव कार्य जारी रहने के साथ ही ऊंची इमारत में 146 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। दूसरी जगह चरनीहाइव इलाके में एक निजी बैकयार्ड से मिसाइल का एक टुकड़ा निकाला गया। अधिकारियों के अनुसार यहां हुए हमले में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने यूक्रेन पर 122 स्ट्राइक ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था। वहीं एमपी के छिंदवाड़ा में एक नाबालिग मां की डांट से इस कदर आहत हुआ कि उसने गहरे कुएं में छलांग लगा दी। पिछले कई घंटों से उसकी तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। ये घटना रविवार सुबह 9 बजे की बताई जा रही है। मां की डांट से परेशान 16 साल के सार्थक वानखेड़े ने घर के पास एक गहरे कुएं में छलांग लगा दी और आत्महत्या का प्रयास किया। जैसे ही सूचना पुलिस और एसडीआरएफ को मिली, तुरंत बचाव अभियान शुरू किया गया। पूरे दिन और पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलने के बावजूद लड़के का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कि कुआं काफी गहरा है, पानी ज्यादा है और पानी के साथ मलबा भी कुएं में पड़ा हुआ है, लिहाजा पानी को बाहर निकालने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। टीम एसडीआरएफ की टीम तत्काल कार्यालय से रवाना हुई और 10:30 बजे से लगातार रेस्क्यू कार्य चल रहा है। 1 से 1.5 घंटे बाद में हमें सफलता नहीं मिली, तो लगभग 11:30-12 बजे से लगातार 3 मोटर हमारे लगे हुए हैं। लगातार पानी खाली करने का कार्रवाई चल रही है। बिहार के छपरा में पुलिस ने अपराधी शिकारी राय का आखिरकार शिकार कर ही लिया, जिसने कल ही हत्या की बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। शिकारी राय नाम के अपराधी ने कल ही गैंग वॉर में दूसरे बदमाश को गोली मार दी थी, जिसके बाद से पुलिस को उसकी तलाश थी। जिसके बाद पुलिस ने भी बड़ा एक्शन लिया और आज सुबह पुलिस और अपराधी शिकारी राय के बीच में मुठभेड़ हो गई। पुलिस के घेरने के बाद अपराधी शिकारी राय ने गोली चलाई, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और इस कार्रवाई में पैर में गोली लगने से शिकारी घायल हो गया। जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पुलिस ने आरोपी बदमाश के पास से 2 पिस्टल और मैगजीन बरामद की है। उससे हथियार और इसमें जो प्रयुक्त जो सामान थे उसके बारे में शिनाख्त की गई। फिर उसने जो है बगीचा में, बिशनपुर बगीचा में होने की बात कही। वहाँ पर टीम गई और वहाँ पर हथियार निकालते ही उसने फायर करना शुरू कर दिया। इस क्रम में जो है उसको हम लोगों ने जवाबी फायरिंग करी। राजस्थान के कोटा में शिव मंदिर में तोड़फोड़ को लेकर विवाद हो गया। नाराज लोग सड़क पर उतरकर हंगामा करने लगे और कोटा की सड़क पर जाम लगाकर नारेबाजी शुरू कर दी। कोटा के शॉपिंग सेंटर क्षेत्र में स्थित पिपलेश्वर महादेव मंदिर में तोड़फोड़ की गई थी, जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया और आसपास के व्यापारी इसके विरोध में हंगामा करते हुए सड़क पर आकर बैठ गए। हंगामा इतना बढ़ा कि बड़ी संख्या में पुलिस वालों को तैनात करना पड़ा और कई बड़े नेता भी लोगों के बीच पहुंचे। हिंदू संगठन तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ एक्शन की मांग करने लगे। प्रशासन ने लोगों को मनाने की कोशिश की, लेकिन लोग नहीं माने और सड़कों पर ही घंटों तक बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। एक महिला ने तो ऐलान कर दिया कि जब तक आरोपी नहीं पकड़े जाएंगे वो अन्न जल ग्रहण नहीं करेगी। महिला के इस ऐलान के बाद प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं। हालांकि मौके पर शांति व्यवस्था कायम कर ली गई है। हमारी भी ये मांग है कि पहले उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए, उससे पूछताछ की जाए किस प्रकार से उसने इस प्रकार की घटना की है। वहाँ पर शिव जी की मूर्ति को उठाकर लेके गया है। यूपी के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने बलिया के लोगों पर विवादित बयान देते हुए कहा कि अंग्रेजों के जमाने से ही दलाली सिस्टम अभी जारी है। संजय निषाद बलिया के बांसडी में कार्यकर्ता सम्मेलन में बोल रहे थे। यहाँ के लोग अंग्रेजों के दलाल बहुत थे और दलाली का सिस्टम चलता रहा अभी भी। संजय निषाद ने आरोप लगाया कि अंग्रेजों की दलाली वाले सिस्टम से बलिया पिछड़ा रह गया। इसीलिए बलिया भी बर्बाद है। नहीं तो बलिया बागी बलिया था। आज जो अंग्रेजों को मार कर भगाया था, देश को आजाद कराया था। यूपी के मुरादाबाद में दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। ऑटो सवार परिवार शादी समारोह में शामिल होने जा रहा था। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए। ऑटो का पुर्जा टूट गया था और उसमें बैठे लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। आगे 3 व्हीलर चल रहा था इलेक्ट्रिकल, तो उसमें टक्कर मारी है रोडवेज बस ने। हादसा इतना भयानक था कि ऑटो बीच से 2 हिस्सों में बट गया था।
मामला मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र का है। दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे नंबर 9 पर एक परिवार रिश्तेदार के यहाँ शादी में जा रहा था। उसी वक्त तेज रफ्तार रोडवेज बस ने पीछे से टक्कर मार दी। एक टेम्पो में कुछ सवारी, एक परिवार के लोग थे। वो किसी शादी में जा रहे थे और पीछे से एक बस ने उसमें डैश कर दिया। कई बार अनजाने में ऐसा हादसा हो जाता है कि जान चली जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ लंदन से मुंबई आई उस महिला के साथ जो ट्रेन में सफर कर रही थी। एसी कोच के खुले हुए दरवाजे से महिला अचानक प्लेटफॉर्म पर गिर गई। महिला को नीचे गिरता देख प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोग उसे बचाने के लिए दौड़े। महिला को पकड़ने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन फिर भी महिला रेलवे ट्रैक पर गिर गई और उसकी जान चली गई। अब जरा भारत के कुछ लोगों को देखिए। महिला ट्रेन से गिरी तो प्लेटफॉर्म पर खड़े कुछ लोग भागने लगे। एक आदमी ने अपना सिर पकड़ लिया। ये वीडियो दादर रेलवे स्टेशन का है। बताया जा रहा है कि ट्रेन जब प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी तो महिला उसके टॉयलेट में गई थी और तभी ट्रेन चलने लगी और जब जल्दबाजी में उतरने की कोशिश की तो सीधा रेलवे ट्रैक पर पहुंच गई। पश्चिम बंगाल में एक महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस महिला पर आरोप है कि उसने अपने पति का कत्ल किया और जो वजह सामने आई है वो हैरान कर देगी आपको। विश्वजीत और पंपा ने 6 साल पहले लव मैरिज की थी। दोनों की 4 साल की बेटी भी है, लेकिन आए दिन दोनों के बीच झगड़ा होता था और एक दिन झगड़ा इस कदर बढ़ा कि पंपा ने विश्वजीत की हत्या कर दी। जांच में पता चला कि विश्वजीत टोल प्लाजा पर काम करता था। शनिवार की रात करीब 9 बजे वो टोल प्लाजा से काम करके घर लौटा, लेकिन पंपा ने उसे अंदर नहीं घुसने दिया। इसी बात को लेकर दोनों में बहस हुई, झगड़ा हुआ और फिर पंपा ने गुस्से में चाकू से विश्वजीत पर हमला कर दिया। पंपा ने सोचा भी नहीं था कि उसके इस हमले में उसके पति विश्वजीत की जान चली जाएगी। विश्वजीत को खून से लथपथ देख पंपा जोर जोर से चिल्लाने लगी, मदद की गुहार लगाने लगी, जिसके बाद पड़ोसी वहां पहुंचे और विश्वजीत को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन विश्वजीत को बचाया नहीं जा सका। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के बिजनौर में दबंगों ने सड़क पर बाइक सवार को रोककर पिटाई कर दी। करीब 1.5 मिनट तक मारपीट करने के बाद हमलावर मौके से भाग गए। उसके बाद घायल व्यक्ति ने पुलिस में शिकायत कर दी। पहले बाइक रोकी और बिना वक्त गवाए हमला कर दिया। एक व्यक्ति बाइक चलाने वाले को मार रहा था तो बाकी 3 मिलकर उसके साथी की पिटाई कर रहे थे। दोनों को सड़क पर पटक पटक कर लाठी डंडों से पीट रहे थे और वहां मौजूद लोग तमाशा देख रहे थे। मारपीट का ये वीडियो यूपी के बिजनौर का है। थाना नांगल सोती के दहीरपुर इलाके में बाइक सवार से मारपीट की गई। बाद में पीड़ित व्यक्ति ने थाने में जाकर हमलावरों की शिकायत कर दी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दबंगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र के नांदेड़ की, जहां दबंगे की घटना सामने आई है। यहां चिकित्सा अधिकारी को दफ्तर में घुसकर पीटा गया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। इन तस्वीरों में भी आप देख पाएंगे कैसे एक शख्स मेडिकल ऑफिसर के दफ्तर में आता है, उनसे मारपीट करने लगता है। बताया जा रहा है कि कोठा इलाके में नगर निगम के अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी बाला प्रसाद कुंटुरकर पर एक महिला कर्मचारी को परेशान करने का आरोप है। इसी के चलते महिला कर्मचारी के रिश्तेदार दफ्तर में घुसकर अधिकारी की पिटाई कर देते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं महाराष्ट्र के नांदेड़ में किस तरह चिकित्सा अधिकारी को उसके दफ्तर में घुसकर ही पीटा गया है। पीटने वाले महिला कर्मचारी के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। चक्रवाती तूफान दितवा से जूझ रहे श्रीलंका के साथ भारत एक सच्चे दोस्त की तरह खड़ा है। पानी के बीच फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर्स वहां दिन रात काम कर रहे हैं। ऑपरेशन सागर बंधु के तहत भारत उनकी मदद कर रहा है। मदद के लिए भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर दूर दराज के इलाकों में घूम रहे हैं। ऐसी ही एक जगह पानी में फंसे एक व्यक्ति को सेना के जवानों ने मौत के मुंह से बाहर निकाला। ऑपरेशन सागर बंधु के तहत भारतीय सेना अपने चेतक हेलीकॉप्टर के जरिए श्रीलंका में लोगों की जान बचा रही है।
दक्षिण के तटों में तैनात INS विक्रांत से 2 हेलीकॉप्टर्स को श्रीलंका भेजा गया है। इनमें सवार होकर श्रीलंका के जवान भी अपने लोगों को बचा रहे हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।